ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1.6 × 10⁻⁻19 ਕੂਲਮ ਔਰ ਚਾਰਜ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਸਿੰਬਲ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਈ ਸਿੰਬਲ ਨਾਲ। तो इस चार्ज नू जो इलैक्ट्रॉन या प्रोटोन उत्ते हुंदा इहनूं असीं बोलदे हां बेसिक चार्ज या एलीमेंटरी चार्ज। तो इलैक्ट्रॉन उपर चार्ज होएगा तो असीं उहनूं इलैक्ट्रॉन नैगेटिवली चार्ज हुंदा तो असीं माइनस साइन नाल रिप्रजेंट करांगे। तो माइनस ई ਦਾ मतलब है माइनस ऑफ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर प्रोटोन होता है तो वही चार्ज पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कोई भी चार्ज होंदा है किसी ऑब्जैक्ट उत्ते हमेशा इंट्रैगुलर मल्टीपल होगा प्लस माइनस ई का। यह हैगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सैप्ट। हुण इहदे विच टर्म आ रही है इंट्रैगुलर मल्टीपल। इस इंट्रैगुलर मल्टीपल का मतलब की है इनू समझने लिए असीं एक्सपोज कर लेने एक कंटेनर या बॉक्स है उहदे विच असीं एक चार्ज पार्टिकल रखता सपोज एक इलैक्ट्रॉन रखता तो असीं की बोलांगे कि इस पूरे बॉक्स विच कितना चार्ज है एक इलैक्ट्रॉन पे है 1e एक इलैक्ट्रॉन है ठीक है। अगर दो चार्ज पार्टिकल्स रख देंगे तो असीं कहांगे कि दो चार्ज पार्टिकल है यानी टोटल चार्ज हो गया 2 × चार्ज ऑन 1 इलैक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 इज इक्वल्स टू 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर 3 इलैक्ट्रॉन रख देने देन असीं बोल देंगे कि 3e हो गया। अगर 4 है दैन 4e। अगर सपोज टू भी n इलैक्ट्रॉन्स रख देने दैन की हो जाएगा n × e। तो जो ये एन लग जाती है जदों उदो टर्म क्वांटाइज्ड बन जाती है। जदों बिना एन की गल कर रहे हैं जस्ट ई चार्ज है उन्होंने असीं क्वांटाइज्ड नहीं कहांगे। क्वांटाइज्ड टर्म उदों यूज़ करेंगे जदों असीं एन लगा देने। एन मीनस कोई भी एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर असीं बोल देने 3 चार्ज है तो 3 चार्ज लिए यूज़ कर लो 4 है तो 4 एन की वैल्यू वेरी कर सकती है 1 2 3 कुछ भी। तो एन नूं असीं बोल देंगे इंट्रैगुलर मल्टीपल। जब भी एन लग जाएगी दैन वो चार्ज क्वांटाइज्ड हो जाएगा। तो टोटल चार्ज नूं रिप्रजेंट करने लई साइन हुंदा साडे कोल क्यू इज इक्वल्स टू n × e। n मीनस किन्ने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स आ e चार्ज ऑन 1 इलैक्ट्रॉन। नैक्सट है कि अगर असीं कैलकुलेट करने होण कि किन्ने इलैक्ट्रॉन है एक कूलम चार्ज नूं बनांदे आ तां टोटल चार्ज 1 कूलम हो गया। क्यू दी वैल्यू की होगी 1 कूलम। नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स कढने आ चार्ज ऑन 1 इलैक्ट्रॉन ई ना रिप्रजेंट करांगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगाओ क्यू इज इक्वल्स टू n × e। क्यू दी वैल्यू 1 कूलम n सानू कैलकुलेट करने आ e 1.6 × 10⁻⁻19। ਹੁਣ दोनों चार्जिज ने जो एन कैलकुलेट करना एन एज अ सब्जैक्ट लै लो 1/1.6 × 10⁻⁻19 1 नूं 1.6 नाल डिवाइड कर दो 10 हमेशा 10 पावर्स नूं पहले सॉल्व करीदा 10 पावर नीचे है ऊपर चल के +19 हो जाएगी। जो इनू डिवाइड करोगे आ जाएगा 0.625 × 10⁻19। जदों असी कोई भी नंबर लाइन के उपर पावर नू राइट विच शिफ्ट करते हैं दैन पावर नैगेटिव होंदी है। अगर लैफ्ट शिफ्ट करते पे हैं दैन पावर पॉजिटिव। हुण पॉइंट राइट शिफ्ट करोगे 6.25 10⁻19 ऑलरेडी सी राइट साइड एक पॉइंट शिफ्ट किया तो इंटू 10⁻⁻1 6.25 एज इट इज़ 10 बेस सेम है पावर ऐड 6.25 तो एक कूलम चार्ज विच किन्ने इलैक्ट्रॉन 6.25 × 10⁻18 इलैक्ट्रॉन्स। नैक्सट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि विच इज़ बिगर 1 कूलम और अ चार्ज ऑन इलैक्ट्रॉन। हुण सानू पता है कि चार्ज ऑन इलैक्ट्रॉन किन्ना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। असीं हुणे कैलकुलेट किया है
कि 1 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। सॉरी ये देखो 1 चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन किया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बट ये तो बहुत छोटा है -10⁻⁻19 तो 1 कूलम है, तो केड़ा वड्डा होया 1 कूलम चार्ज वड्डा होया। नैक्सट क्वेश्चन है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज, किन्ने इलेक्ट्रॉन 1 कूलम चार्ज बनाते हैं, आप हमने कैलकुलेट किया सारा सॉल्व करना। 1 कूलम चार्ज किन्ने इलेक्ट्रॉन बनाते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन 3.11 ग्राम ऑफ कॉपर पेनी गिवन दैट Avogadro number are 6.02 into 10⁻23 ਤਾਂ Avogadro ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ n ਨੋਟ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 6.02 into 10⁻23। Atomic number of copper Z symbol 29, atomic mass A 63.5। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਚਾਰਜ Q ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ N ਇੰਟੂ E ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਫਸਟਲੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ 6.022 ਇੰਟੂ 10⁻23 ਐਟਮਸ molecule or ion is equals to atomic mass of substance है कि 63.5 atomic mass है, 63.5 ग्राम of copper contain 6.022 into 10⁻23 charge particles। 1 ग्राम कितना कंटेन करेगा 1/63.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 और किन्ने बोले अपन 3.11 grams। 3.11 ग्राम कंटेन 1.63.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 3.11 सॉल्व किया 2.95 इंटू 10⁻22 इलैक्ट्रॉन्स आ गए। हुण सानू कढ़ना टोटल चार्ज Q इज़ इक्वल्स टू N इंटू E लगा देंगे। सानू N की वैल्यू पता E की वैल्यू सानू एक ही कैलकुलेट किया है कि कॉपर पैनी दे विच किन्ने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स है, बट कॉपर का अटोमिक नंबर कितना 29, तो अटोमिक नंबर 29 का मतलब की है कि ये नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन या फिर प्रोटोन किन्ने आ 29, तो असी अटोमिक नंबर नू किन्ने नंबर ऑफ एटम्स या पॉजिटिव नैगेटिव आयन्स सीगे कॉपर की पैनी दे विच दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे। टोटल इलैक्ट्रॉन्स कढ़न लई Z इंटू N, तो असी की किया 2.95 असी N कढ़ी 2.95 इंटू Z किन्नी है 29। नैक्सट Q इज़ इक्वल्स टू N इंटू E। Q कैलकुलेट करनी है 2.95 इंटू 29 साढ़े कोल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स है। चार्ज ऑन 1 इलैक्ट्रॉन किया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इनू नैक्सट सॉल्व करो 2.95 29 1.6 नू कैल 1.37 इंटू 10⁻5। नैक्सट क्वेश्चन है कि इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन कैलकुलेट करनी है 2 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स विच। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन 2 इक्वली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। दिस वन फोर्स दी हुई है दी इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 3.7 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन।
ਵੈਨ ਦੇ ਆਰ ਸੈਪਰੇਟਡ ਬਾਈ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 5 ਐਂਗਸਟ੍ਰॉन, ਆਰ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ 5 ਐਂਗਸਟ੍ਰॉन, 5 into 10 raised to power minus 10 meter, because 1 angstrom is equals to 10 raised to power minus 10 meter. How many electrons are missing from each ion, मतलब ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ n, ਤਾਂ n ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ Q is equals to n ਹੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ रिलेशन तो कैलकुलेट कर लेंगे। F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर। फोर्स की वैल्यू कितनी है 3.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 होंगी, आप पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। दोनों चार्जिस की इलैक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव बिटवीन टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों चार्जिस ਨੂੰ Q1 Q2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ इक्वल मान सकते हैं, Q मान लिया तो दैन इत्थे की आ जाएगा Q इंटू Q स्क्वेयर ओवर डिस्टेंस 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -10 दा स्क्वेयर। नैक्सट असी Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, Q स्क्वेयर एज अ सबजैक्ट ले लिया, सॉल्व किया 3.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 इंटू 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -10 दा स्क्वेयर डिवाइड बाय 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9, 3.7 इंटू 5 5 ज़ा 25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 माइनस द 9, 10 रेज़ टू पावर 10 ऐदा 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -10 दा स्क्वेयर, डबल टाइम होएगा 10 रेज़ टू पावर -10 इंटू 10 रेज़ टू पावर -10, बेस सेम पावर है 10 रेज़ टू पावर -20 डिवाइड बाय 9, और जो आ पावर है 10 रेज़ टू पावर 9, पहले पावर सॉल्व कर लो, नीचे ऊपर लेके जाओगे तो 10 रेज़ टू पावर -9, बेस सेम पावर z 3.7 इंटू 2.25 डिवाइड बाय 9 इज़ इंटू 10 रेज़ टू पावर -38। क्यू कैलकुलेट करने लिए असीं इहदे उत्ते स्क्वेयर रूट पा देंगे, तो स्क्वेयर कट हो जाएगा, तो इनू सॉल्व करके आ रहा है 10.27, सारे ऊपर स्क्वेयर रूट इंटू 10 रेज़ टू पावर -38 दा स्क्वेयर रूट। स्क्वेयर रूट सॉल्व किया 3.204 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19, 38 सी 10 रेज़ टू पावर -38, तो देखो 10 रेज़ टू पावर -38 स्क्वेयर रूट का मतलब पावर 1/2, जो सॉल्व करोगे 10 रेज़ टू पावर -19 रह जाएगा। नैक्सट असी की कैलकुलेट करना है कि टोटल चार्ज कितना है, Q इज़ इक्वल्स टू N इंटू E, Q की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 3.204 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 इज़ इक्वल्स टू N कैलकुलेट करनी है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19, जो दिन सॉल्व करोगे N की वैल्यू आ जाएगी 2.00, देन नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन किन्ने आ गए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन दी स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज़ 0.2 न्यूटन। देन फोर्स कितनी दी है 0.2 न्यूटन। दो चार्ज पार्टिकल्स है, एक ऊपर 0.4 माइक्रोकूलम चार्ज है, दूसरे ऊपर है 0.8 माइक्रोकूलम, यानी Q1 कितनी है 0.4 माइक्रोकूलम, Q2 है 0.8 माइक्रोकूलम, बट माइनस का उन्हें माइनस साइन की रिप्रजेंट करता पाया कि मतलब आ प्रोटोन उत्ते चार्ज है, आ इलैक्ट्रॉन उत्ते चार्ज है, ऑपोजिट पोलैरिटी चार्ज फोर्सिस अट्रैक्टिव होएगी, तो प्लस या माइनस साइन सिर्फ ये दसन लिए कि फोर्स अट्रैक्टिव होएगी या रिपल्सिव होएगी। वैसे सॉल्व करने लिए जस्ट मैग्नीट्यूड यूज़ करांगे। असी डिस्टेंस कैलकुलेट करना, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने लिए F इज़ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर। फोर्स है 0.2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9,
ਚਾਰਜ ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਕੂਲਮ ਹੁੰਦੇ ਆ 0.4 ਇੰਟੂ 10⁻⁻6 ਕੂਲਮ, 0.8 ਇੰਟੂ 10⁻⁻6 ਕੂਲਮ। ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ 0.4 ਇੰਟੂ 10⁻⁻6, 0.8 ਇੰਟੂ 10⁻⁻6। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਸਟ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਔਰ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੋ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਰਿਪਲਸਿਵ ਹੋਏਗੀ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ r² ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 9 ਇੰਟੂ 0.4 ਇੰਟੂ 0.8 ਇੰਟੂ ਪਾਵਰਸ -6 -12 plus 9 -3 डिवाइड बाय r² ਸੀਗਾ। r² ਇੱਧਰ ਚਲ ਜਾਏਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਸਬਜੈਕਟ, 0.2 ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, डिवाइड बाय 0.2 सॉल्व किया, इत्थे 2 आ गया। 9 इंटू 0.8 इंटू 2 सॉल्व करके आया 14.4 इंटू 10⁻³ आ गई Q²। अगर असी Q कैलकुलेट करांगे की आ जाएगा ये उपर स्क्वेयर रूट 14.4 इंटू 10⁻³ सानू पता है कि स्क्वेयर रूट विच जो भी टर्म्स होंगी इत्थे पावर जो है ईवन होनी चाहिए है। दैन असी इनू ईवन बनाने लिए पॉइंट शिफ्ट कर सकते हैं। राइट साइड पॉइंट शिफ्ट किया 0.0 इंटू 10⁻⁻4 राइट साइड पॉइंट शिफ्ट कर दे पावर नैगेटिव होंगी है। तो 144 का स्क्वेयर रूट का पता है 12, 10⁻⁻4 की हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर। नैक्सट इनू अगे की सॉल्व कर सकते हैं। 12 बाय 10⁻² मतलब डिवाइड बाय 100, 0.12 मीटर। सेकेंड पार्ट पूछा सीगा वट इज़ द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। ये तो असी की कट्टी फोर्स ऑन फर्स्ट स्फीयर, इनू असी फर्स्ट स्फीयर अज्यूम कर लेने, इनू असी सेकेंड स्फीयर। फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर, इस स्फीयर उत्ते कितनी फोर्स लगेगी ड्यू टू फर्स्ट, ये वाले फर्स्ट वाले स्फीयर करके। जो असी फर्स्ट वाले स्फीयर करके फोर्स करनी है असी पढ़िया है कूलम्स लॉ इन वैक्टर फॉर्म। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ F12 इज़ इक्वल्स टू F21 ਹੁੰਦਾ, बट फर्क ਕੀ ਹੁੰਦਾ सिर्फ जस्ट ऑपोजिट डायरैक्शन ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ डायरैक्शन करके ਇੱਥੇ नैगेटिव आया, बट मैगनीट्यूड ਦੇ ਵਿੱਚ दोनों सेम ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ फोर्स कितनी लगेगी, सेम 0.2 न्यूटन। 0.2 न्यूटन। फोर्स की नेचर की है अट्रैक्टिव, बिकॉज दोनों चार्जेस एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो ऑपोजिट चार्ज प्लस अट्रैक्टिव फोर्स होंगी है। थैंक यू।